बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आखिरकार इंतज़ार ख़त्म हुआ। आप लोग कहते हैं कि कब आएगा केमिस्ट्री का स्मार्ट सिलेबस। मैंने कल ही वीडियो अपलोड कर दी थी। जो मैंने स्मार्ट सिलेबस बताया था ये बिल्कुल वही है, और ऑफिशियल पेक्टा की वेबसाइट से हमें ये मिला था कल भी और आज भी। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद क्या है कि आपको एक तो कंफर्मेशन हो जाए कि क्या वाकई में जो सिलेबस आपने कल कटवाया है किताब में से वही है स्मार्ट सिलेबस। जी हाँ, बिल्कुल वही है। और सुनने वाले ये बात भी याद रखें कि ये सिलेबस 2026 के एनुअल एग्जाम के लिए है। 27 में क्या होगा वो बात की बात है। तो आपके सामने ये सिलेबस मौजूद है, आप इसको देखें। ये वही है जो मैंने पहले आपको बताया था। आप इसका बेशक स्क्रीनशॉट ले लें, और आज तो भागता हुआ सोशल मीडिया का दौर है, ये आपके पास ऑलरेडी पहुंच भी गया होगा। इसमें ये टॉपिक के नेम और पेजेस और उसके साथ एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन सारे कटे हुए हैं। चैप्टर 1 और 2 ये देख लें, ये वही कल वाला ही है। और उसके बाद चैप्टर 3 केमिकल बॉन्डिंग के ये टॉपिक्स हैं, इसका भी आप ले लें स्क्रीनशॉट, ले लिया होगा। उसके बाद स्टाइकोमीट्री में ये जो टॉपिक कटे हुए हैं वो भी मौजूद हैं। ये कैसे हमने काटने हैं हमें समझ नहीं आ रही, तो इसका आंसर ये है कि मेरी कल वाली वीडियो जिसमें मैंने आपको स्मार्ट सिलेबस बताया हुआ है, बल्कि बुक से ही मैंने क्रॉस करवा दिए हैं टॉपिक्स, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और इधर भी आप स्क्रीनशॉट बना लीजिए, आपके पास ऑलरेडी भी है पड़ा। तो ये चैप्टर 5 और 6 का हो गया। उसके बाद चलो गई आगे आगे आगे। ये चैप्टर 7, और ये है जनाब चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10, और ये 11, 12, 13, और चैप्टर नंबर 14। और खुशखबरी वही है कि 15 और 16 को मुकम्मल तौर पर डिलीट कर दिया गया है, इसमें से आपने कुछ नहीं करना। डिटेल मैंने बताई हुई है प्रीवियस वीडियो में, मैं इस वीडियो में उस प्रीवियस वीडियो का लिंक भी डाल दूंगा। मगर आज जो हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ स्कीम के बारे में है, पेपर की स्कीम, कि भाई पेपर जो है वो कैसा आएगा। ठीक है, पेपर की स्कीम हम आज स्टडी कर रहे हैं। स्कीम क्या होती है कि कौन से चैप्टर में से कितने एमसीक्यू हैं, कौन से चैप्टर में से कितने शॉर्ट हैं, और कौन से चैप्टर में कितने लॉन्ग आने हैं, कैसे आने हैं, पेपर का पैटर्न क्या होगा, ये सारा कुछ आज हमने इस वीडियो में डिस्कस करना है। तो प्यारे बेटे, ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि हम लोग क्या देख रहे हैं, कि आपका जो पेपर है वो होगा टोटल 87 मार्क्स, सॉरी 85 मार्क्स का पेपर होगा आपका। 85 मार्क्स का पेपर होगा, और उसमें से 17 एमसीक्यू होंगे, 1 नंबर का एक एमसीक्यू, और 68 मार्क्स का सब्जेक्टिव पोर्शन होगा। इस पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास 3 घंटे होंगे, और ऑब्जेक्टिव टाइप जो है वो 20 मिनट्स में आपने करने होंगे, और सब्जेक्टिव टाइप को 240, सॉरी 240 हॉर्स, यानी 2 घंटे 40 मिनट में आपने इसे मुकम्मल करना होगा। तो आइए आगे चलते हैं मेरे बेटे। अब हम बात करते हैं एमसीक्यूज की। टोटल एमसीक्यू 17 आने हैं। हर हर चैप्टर में से एक एक एमसीक्यू आना है, सिवाय चैप्टर 1, 6 और 10 के। चैप्टर 1, 6 और 10 में से दो दो एमसीक्यूज आएंगे, और बाकी तमाम चैप्टर्स में से एक एक एमसीक्यू आएगा, ये आपने याद रखना है। ओके जनाब, बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की। तो प्यारे बेटे, शॉर्ट क्वेश्चन 3 पोर्शन में होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। बस ये शॉर्ट क्वेश्चन के 3 पोर्शन हैं। अब हर पोर्शन में वो आपको 12 सवाल देगा। 12 में से आपने 8 सवाल करने होंगे। कैसे देगा ये डिटेल मौजूद है। ऊपर चैप्टर के ने नंबर लिखे हुए हैं, और नीचे उनमें से आने वाले शॉर्ट क्वेश्चन की तादाद लिखी हुई है। तो चैप्टर 1 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, चैप्टर नंबर 2 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन,
सातवें से भी दो हैं, आठवें से भी दो हैं, और 13वें चैप्टर से तीन शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। ठीक हो गया। तो अगर आप इसमें से जनाबे वाला जो भी चैप्टर करना चाहें, आपने बस ये देखना है कि हमारे 8 सवाल पूरे हो जाएं। मगर मैं बच्चों को कहा करता हूं कि 8 नहीं बल्कि 9 सवाल आप अटेम्प्ट किया करें। अगर आपका कोई एक गलत हो जाए तो फिर उससे कंपनसेट कर दिया जाता है ठीक वाले से। दूसरा पोर्शन भी सेम ऐसे ही होगा शॉर्ट क्वेश्चन का। टोटल आपको 12 सवाल दिए जाएंगे और उसमें से आपने 8 हर सूरत करने होंगे। 16 नंबर यहाँ से भी आपको मिलेंगे। ठीक है। तो प्यारे बेटे, चैप्टर 3 से जो है वो तीन शॉर्ट क्वेश्चन है। बाकी चैप्टर 5 से दो हैं, चैप्टर नंबर 6 से तीन हैं, 9वें से दो हैं, 11वें से भी दो शॉर्ट क्वेश्चन हैं। अगले पोर्शन पे चलें तो इसमें थोड़ा सा चेंज है कि आपको टोटल 9 क्वेश्चन दिए जाते हैं और 9 में से आपने कितने अटेम्प्ट करने होते हैं, 6 करने होते हैं। तो चैप्टर 4 से दो शॉर्ट क्वेश्चन हैं, 10वें में से जो है वो तीन हैं, 12वें में से जनाब दो हैं, और 14 में से भी दो शॉर्ट क्वेश्चन है। टोटल 12 नंबर का पोर्शन इधर से आपका हुआ करता है। ठीक हो गया। ये बात हो गई शॉर्ट क्वेश्चन की। अब हम बात करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन की। लॉन्ग क्वेश्चन बेसिकली आपके पास कितने 5 तरह के लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, यानी 5 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। पांच पांच में से आपने तीन करने होंगे। जरा समझाता हूं आपको किस तरीके से होंगे। प्यारे बेटे देखें, हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 5 से। मतलब क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये हमारा पहला लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है। इसके होते हैं दो पोर्शन, पोर्शन ए और बी। ठीक हो गया। ए भी 4 नंबर का होता है, बी भी 4 नंबर का होता है, तो ए और बी को मिलाकर 8 नंबर बनते हैं। और ये पहला पहला जो 5वें नंबर वाला क्वेश्चन है, इसमें दो लॉन्ग क्वेश्चन है मतलब इसके पोर्शन में। तो एक पोर्शन इसका आएगा चैप्टर 2 से और एक आएगा चैप्टर नंबर 5 से। तो आप दूसरा और पांचवा चैप्टर जब कर लेंगे, दोनों आसान हैं, तो आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन पूरा हो जाएगा, आपको 8 नंबर ये देगा। ठीक है। अगर हम आगे चलें थोड़ा सा, तो दूसरे जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो कौन से हैं, वो इस स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूं। ये है हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9, ये 5, 6, 7, 8 और 9 में से आपने कितने करने होते हैं, आपने कोई से तीन करने होते हैं। ठीक है। 5 वो था, ये 6 है। अच्छा, 6 में दो पोर्शन होंगे दोबारा। एक चैप्टर नंबर 3 से आएगा, एक चैप्टर नंबर 7 से आएगा। इसी तरह से सातवां जो क्वेश्चन है, इसमें आपके दो ही पार्ट हैं। एक 8वें चैप्टर का पेयर है 9वें के साथ, और क्वेश्चन 8 में 11वें का पेयर है 14 के साथ, और क्वेश्चन 9 में 12वें का पेयर है 13 के साथ। ठीक है। अब ये तो आप डिसाइड करेंगे ना कि इन 5 में से आपने कौन सा पेयर सिलेक्ट करना है। अगर मैं यूं कहूं कि पूरी बुक में से आप कोई से 6 चैप्टर पूरी तरह से कर लें जो आपको ज्यादा आते हैं इस स्कीम के मुताबिक, तो फिर आपके लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन बड़ी आसानी से हल हो जाएगा। जैसे अगर आपको तीसरा सातवां आता है, आठवां नवां आता है, 11वां 14 आता है, तो ये 6 कर लें तो काफ़ी होते हैं। फिर ये देखना होता है कि शॉर्ट क्वेश्चन के साथ इनका कम्बिनेशन कैसा है। ये अब आपने डिसाइड करना है। मुझे कहेंगे तो मैं भी आपको बनाकर दिखाऊंगा कि भी कौन से चैप्टर आप लॉन्ग में करें तो कितना मैक्सिमम पोर्शन आपका शॉर्ट का कवर हो रहा है। ठीक है। फिलहाल नहीं, फिलहाल ये सिर्फ स्कीम देखें आप। तो अब हम आगे चलते हैं। इन्होंने मॉडल पेपर भी शेयर किया हुआ है कि भाई किस तरीके से आपका पेपर होगा। उसको देखकर हमें आइडिया हो जाता है कि अच्छा इस तरह का पेपर होगा। वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मॉडल पेपर मेरे पास मौजूद है जनाब। ये एमसीक्यूज देखें, ये एमसीक्यूज हैं टोटल 17। पहला एमसीक्यू देखें। पहला एमसीक्यू चैप्टर नंबर कौन से, जिस भी चैप्टर से है वो तो आप देखेंगे। मेरे मुताबिक ये चैप्टर नंबर 3 में भी ये एमसीक्यू मौजूद है, और ये चैप्टर नंबर 10 में भी मौजूद है। दूसरा जो है वो क्वेश्चन भी किस चैप्टर से है, हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, ये तीसरे चैप्टर से है। और तीसरा देखें, फिर चौथा देखें, फिर पांचवा, फिर छठा, फिर सातवां, फिर आठवां, फिर नौवां, 10वां। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन यानी एमसीक्यूज जो हैं वो एक्सरसाइज से हैं।
ये प्रीवियस भी यही प्रैक्टिस हुआ करती थी। आपसे पहले जो बुक आई थी उसमें भी एक्सरसाइज से ही मैक्सिमम क्वेश्चन आते थे एमसीक्यू के। मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपके 17 एमसीक्यू हैं ना, तो 14, 15 या 17 वो एक्सरसाइज से ही होंगे। ज्यादा भी ना हो तो 14 जरूर एक्सरसाइज से होंगे। ये इस मॉडल पेपर से भी समझ आ रही है हमें, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सब्जेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चन जी। पहला पोर्शन देखें, व्हाई इज आयोनाइज फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, व्हाट इज फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, गिव एन एग्जांपल। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। दूसरा भी एक्सरसाइज से है, तीसरा भी एक्सरसाइज से है, चौथा भी, पांचवें का मुझे नहीं याद। और छठा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द रेट ऑफ रिएक्शन, और डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्डर एंड मालिकुलरिटी। ये मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं ये एक्सरसाइज से हैं, आप देख सकते हैं। अंदर से भी आते हैं, एक्सरसाइज से भी आते हैं। तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो मॉडल पेपर में इन्होंने दिए हुए हैं। आप इनको ढूंढें कि ये कहाँ कहाँ मौजूद हैं। नहीं मिलेंगे तो मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा और आपको समझाऊंगा कि ये कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन किस किस चैप्टर में से हैं। मगर एक्सरसाइज सो मच इम्पॉर्टेंट हैं। जो आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हैं लॉन्ग के लिए वो भी बहुत अहम है, और जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो भी बहुत अहम है। तो शॉर्ट क्वेश्चन और डिस्क्रिप्टिव आपने हर सूरत करने हैं। अब आपने कोई चॉइस नहीं देनी, यानी जो चैप्टर आप लॉन्ग के लिए कर रहे हैं वो 100% आपने करने हैं। उसमें से ना आपने डिस्क्रिप्टिव छोड़ने हैं, ना आपने न्यूमेरिकल छोड़ने हैं, ना आपने क्विक चेक छोड़ने हैं, कोई भी चीज़ नहीं छोड़नी, ठीक है। मगर क्विक चेक में से इतना ज़्यादा लॉन्ग तो कोई भी नहीं आएगा क्विक चेक में से। हाँ, शॉर्ट आ सकता है, वो हम ऊपर देखेंगे तो हमें पता चलेगा, ढूंढना पड़ेगा उसे। तो आप भी ढूंढें, मैं भी ढूंढूंगा। फिलहाल वक्ती तौर पर मैं आपसे ये स्कीम शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके कि हमारा पेपर किस तरह का आएगा, ठीक है। अच्छा, अब लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो देखें, ये क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पोर्शन देखें, व्हाट आर क्वांटम नंबर्स। ये दूसरे चैप्टर से है, और अंदर से आया हुआ है, चैप्टर के अंदर से। और इसका बी पार्ट जो है, इसका बी पार्ट वो है, डिस्कस स्ट्रक्चरल चेंज व्हेन वाटर टर्न इनटू आइस। ये कहाँ से आया है सर? मेरे बेटे, ये जो आया है ना, ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन से आया है। यानी जो भी चैप्टर है, चैप्टर पांचवा है, उसके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन से ये लॉन्ग क्वेश्चन उठाया गया है, ठीक है। ये वो वहां से आपने तैयार करना है। उसके बाद 6 क्वेश्चन पोर्शन देखें, तो एक्सप्लेन द एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन अमोनिया और BF3। ये भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन से है, मतलब एक्सरसाइज से है। और ये कैटालिसिस वाला ये चैप्टर के अंदर से है। और क्वेश्चन 7 में जो पहला है ये भी चैप्टर के अंदर से है, लॉ ऑफ मास एक्शन। और फिर पीएच वाला जो क्वेश्चन आया हुआ है, यानी 7वें में बी पोर्शन, ये बी वाला, ये कहाँ से आया है? ये सैंपल प्रॉब्लम है। सैंपल प्रॉब्लम 9.1 है, ये वहाँ से आया हुआ है, न्यूमेरिकल है। और आखिरी आठवां देखें, ये ये भी चैप्टर 11वें में से है, प्रिपरेशन के रिएक्शन है। और बाकी एसिड रेन, फोसल फ्यूल वाला, एसिड रेन वाला, ये 14 चैप्टर से है। और देख लें आप कौन कौन से चैप्टर से आए हुए हैं ये क्वेश्चन, क्योंकि ये अभी हमने पढ़े नहीं है, आगे चल के हमने पढ़ने हैं। तो ये इस लेवल का आपका पेपर आएगा। तो इससे हमें, इस मॉडल पेपर को देख के भी हमें यही नज़र आ रहा है कि जनाब इसमें ज्यादातर क्वेश्चन एक्सरसाइज वाले हैं, शॉर्ट भी और लॉन्ग भी। ये आप मैच करते रहें, अंदर से भी आएंगे क्वेश्चन। ये नहीं कि आप सारी एक्सरसाइजें रट लें, अंदर से कुछ ना करें ना, अंदर से भी आएंगे। मैं इन्हें गौर से देखूंगा और फिर आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि कितने फीसद एक्सरसाइज से आए हुए हैं इसमें, अभी मैंने नहीं देखा, ठीक है। तो ये हमारी आज की पेयरिंग स्कीम का जो है वो था वीडियो। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अगली वीडियो के साथ अब अपना टॉपिक शुरू करेंगे। वो जो आप लोग बार बार कह रहे हैं कि सर जी हमें 11वां चैप्टर पढ़ा दें, मैं वो शुरू करता हूँ बस 1-2 दिन में। आप थोड़ा सा सब्र कर जाएं, हम भी इसी इंतज़ार में थे कि ये स्कीम आ जाए और आपका सिलेबस आ जाए, ताकि हम वैसे ही, तो ये आपने स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया होगा। यहाँ पे हमारी वीडियो का एंड होता है। अल्लाह हाफिज़।